आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है ऑनलाइन व्यवस्था के कारण उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिससे कार्य करने में गंभीर कठिनाइयां आ रही है। उन्होंने साफ कहा कि कामकाज की सुगमता और पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन प्रणाली ही बेहतर है। आंदोलनकारी सहायिकाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक स्वरूप देगी। यह हड़ताल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन ग्रेजुएटी 35 से 40 वर्ष विभाग की सेवा करने के बाद ही बुढ़ापे के समय जीवन यापन करने कोई पेंशन मिल नहीं रहा है और न ही एक मुश्त राशि। कार्यकर्ताओं को 10,000 और सहायिका को 8,000 मासिक पेंशन और बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिका को 4 लाख तक मोस्ट ग्रेजुएटी राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति की विशेष मांग आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। एमबीटी न्यूज से हम अभी खड़े हैं यहाँ दुर्ग में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है हड़ताल पे हैं। हम समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किस कारण से हड़ताल में बैठे हुए हैं। जी आप बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोगों की जो आप हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम सरकार से अपने जिले लायक वेतन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि काम इतना बढ़ गया है लेकिन वेतन में कोई वृद्धि नहीं है। इतने दिन हो गए सरकार को हमारे कामों को इतना बढ़ा कर, लेकिन वेतन हमको 10,000 दे रही है, जिसमें ना हमारा घर परिवार चल रहा है, ना ही हमारे लिए कुछ और सुविधा दे रही सरकार। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पे वेतन भी कम है और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, यहाँ वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि भारी मात्रा में जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे धूप में भी जो है धूप में भी है छाता लेके जो है महिलाएं बैठी हुई हैं, कार्यकर्ता बैठी हुई हैं। आप देख सकते हो कि अपने हक के लिए ये लोग जो है इस कड़ी धूप में जो है बैठे हुए हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, उनकी मांगे पूरे नहीं होने पे ये लोग और आगे किस तरीके से हड़ताल में रेगुलर रहेंगे, समझते हैं हम। जी आप बताओ, इतना धूप में बैठे हुए हो आप लोग, किस कारण बैठे हैं? पोषण टेकर बंद करने के। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में जो है पूरे दुर्ग जिला के कार्यकर्ता हैं, जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं। मैं लगातार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक जो है कार्यकर्ता आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं अपने मांगों को पूरी करने के लिए बैठी हुई हैं। और इनकी जो है बहुत सारा जो कार्य जो रहता है, इनके ऊपर जो है दबाव रहता है काम करने का, और इनको सही तरीके से जो है वृद्धि तनख्वाह भी नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से ये लोग यहाँ पे आज हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, कोई बात करेंगी तो हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से इनकी रणनीति रहेंगी। जी आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग? पहले तो अभी जो हड़ताल में हम लोग का ये है कि मांगे है कि हमारी जो मांगे है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ एक तो सरकारी घोषित किया जाए। अभी जो फेस कहते हैं पोषण टेकर में जो कार्य हो रहा है, हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम को परेशानी आ रही है, उसे हटाया जाए। हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते थे, हम लोग वही ठीक है। और मोबाइल तो हमको मिलता ही ना, ये अलग से मानदेय मिल रहा है कि उसमें से हमको कार्य हमको करे, हमको अपना पैसा डाल के हमको रिचार्ज कराना पड़ता है। और बहुत फेस कैप्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हमको बहुत सारी गाली भी सुननी पड़ती है, या फिर पोषण टेकर से हमको पोषण आहार नहीं चाहिए करके पब्लिक ये बोलती है कि हमारा नाम कर दो। इससे हमारी हितग्राही भी कम हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और हमारी मांगे ये है कि हमको सबसे पहले हमको सरकारी घोषित किया जाए और हमारी पेंशन को दिया जाए, और हमको हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, हमें फ्री में चेकअप किया जाए कार्यकर्ता सहायिका संघ। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होने पे आप लोग किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी? आगे क्या रणनीति हमारे पदाधिकारी लोग बताएंगे। नहीं होगा, मांग नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूर करेंगे सर। अभी कितने संख्या में आप लोग आए हैं और कितने दूर दूर से आए हैं? मैं अइवारा से हैं हम लोग है, कम से कम यहाँ तो देख ही रहे हैं आप, भारी संख्या में है। और भी लोग आ रहे हैं, इसमें से काफी लोग हैं। और भी बात करते हैं हम लोग। दुर्ग जिले से लगभग पूरे दुर्ग जिले से आए हुए हैं कार्यकर्ता जो हैं, और अपनी समस्या यहाँ पे बता रहे हैं और भी समझते हैं कि क्या तकलीफें हैं उनको। जी आप बताइए। सर हम लोग अपने अधिकारों की मांगों से बैठे हैं सर।
2 अक्टूबर 1975 से हमारा महिला बाल विकास शुरू हुआ है। अभी हमको 50 वर्ष पूर्ण हो गया। एक इंसान का जीवन 50 साल में बदल जाता है, लेकिन यहाँ हमारी पद नहीं बदल रही है। ये कहाँ का तरीका है? मोदी सरकार बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी बेटी लोग को इतना तकलीफ क्यों? हमको पता है हम कितना जिल्लत झेलते हैं। किसी के घर जाते हैं तो कूलर पे सोए रहते हैं, निकलते बाहर में है। कोई विष्णु पाउडर लगा के बाहर निकल रहे हैं, कोई और कुछ करके निकल रहे। बोलते हैं दीदी दूध पिला के आ रहे हैं, कोई कुछ काम करके आ रहे हैं, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है सर। एक पद में है हम लोग भी, एक टीचर के पद में हमारा भी सम्मान होना चाहिए। हमको ये सर मोदी सर हमको 4,500 दे के क्या साबित करना चाहता है? हमारा कोई वैल्यू नहीं है। काम करने पर हम लोग आलू बन जाते हैं, हर सब्जी में डालने वाला, लेकिन हमारा मानदेय आता है, हमारा हक की बात आता है, हमको साइड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है हमारे साथ? बेटी के बारे में सोच रहे हैं तो बेटियों को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अगर पुरुष विभाग को इसी 10,000 में काम करने के लिए बोले ना सर, तो पुरुष विभाग इसको 50,000 भी देंगे तो नहीं करेंगे। हम इसका काम करके क्या गलत कर रहे हैं? मोदी सरकार का हेल्प करके गलत कर रहे हैं क्या सर? आप ही बताओ। हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमको वंचित किया जा रहा है कि नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते? और हमारा हक बहुत जायज है सर, बहुत जायज है। 4,500 में हम लोग क्या करेंगे? महंगाई को देखो, ना ही हमारा पेंशन ग्रेजुएटी, ना ही हमारा काम करते करते, और ये मोदी सर के नियम कहीं निकाल के काम जो हम करते हैं ना, उसी में हमारा तबियत ज्यादा खराब होता है। किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का लो हो रहा है, तो कहाँ से पैसा आएगा? 10,000 में घर नहीं चलता तो अपने लिए क्या बचा है? और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा बेटा बहू आएगा। आज बेटा बहू का सब जानते हैं कैसा रवैया रहता है। अभी काम कर रहे हैं, हम लोग का हाथ पैर सही सलामत है, आंख सही सलामत है, तो काम कर रहे हैं तो 10,000 मिल रहा है। जब कहीं हम काम करते करते अगर बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, आंख कमजोर हो जाता है, हमारा रिटायर हो जाता है, वही बच्चा जिसको हम अभी पोस रहे हैं वो हमको ही नहीं पोसेंगे। तो हमको ये पैसा देना चाहिए मोदी सरकार को, हमारा हक का पैसा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। जी, तो देख सकते हैं सरकार से मांगे कर रहे हैं कि काफ़ी कभी ये लोग जाते हैं कई घरों में जाते हैं तो घरों में इनको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है, और इनको कहीं ना कहीं इनके बोलने का मतलब था कि सरकार के द्वारा इनको धमकी मिलती है कि 4,500 का वेतन है और वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और काम करते हैं और इनकी मांगे जो है कहीं ना कहीं जायज़ है, तो ये मांगे को सरकार जो है ध्यान देना चाहिए और आगे देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती हैं नहीं करती हैं। और उसके अपडेट के लिए आप बने रहिए MBT न्यूज़ के साथ। मैं ईश्वर साहू।